बोलो सबको राम राम। आज 5 दोस्तों की बात कहानी सुनाते हैं। एक बार 5 असमर्थ और अपंग लोग एक साथ पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, यदि भगवान ने हमें समर्थ बनाया होता तो हम लोगों का बड़ा परमार्थ करते। एक अंधा था। अंधे ने कहा, यदि मेरी आँख होती ना तो जहाँ कहीं गलत देखता कुछ भी गलत होता हुआ तो सुधारने में लग जाता मैं तो भाई। कुछ ऐसे ही बात लंगड़े ने भी कही। लंगड़े ने कहा, यदि मेरे पैर होते तो मैं दौड़ दौड़ कर लोगों की भलाई करता। निर्बल था। एक निर्बल व्यक्ति बोला, यदि मुझ में बल होता तो मैं दीन दुखियों के लिए अपना सब कुछ लुटा देता। एक आया कौन था शुरू में? अंधा, फिर आया निर्बल, फिर आया यो लंगड़ा। निर्धन, लंगड़ा और अंधा, 3 तो आली 2 और आएंगे। वरुण देव उन सब की बातें सुन रहे थे। उनकी सेवा भावनाओं को परखने के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद उनको देकर सबकी इच्छाएं पूरी कर दी सबकी। परंतु परिस्थिति के बदलते ही उन सब के विचार भी बदल गए। अंधे को आँख मिलते ही वह सुंदर सुंदर वस्तुओं में लग गया एवं लोक सुधार की बातों को भूल गया। लंगड़ा भी लोगों की भलाई करने की बात को भुलाकर क्या करने लगा? सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। और जो निर्धन था ना, वो धनी बनते ही भौतिक सुविधा साधन जुटाने में लग गया। दान इत्यादि की बात को भुला बैठा। अब आए निर्बल की बारी। निर्बल ने बलवान होने के बाद दूसरों को आतंकित करना प्रारंभ कर दिया। वो सोचा मैं बलवान हो गया तो दूसरे सुनना कमज़ोर थे ना, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? मूर्ख ने विद्वान बनकर, एक मूर्ख था तो मूर्ख ने विद्वान बनकर दूसरों को मूर्ख बनाना प्रारंभ कर दिया। देखो कौन कौन थे? एक अंधा था, एक लंगड़ा, एक दोबारा देखो इसमें, एक अंधा, एक लंगड़ा, एक कमज़ोर, एक निर्बल और एक मूर्ख। हो गए ना 5। तो ये मूर्ख ने क्या करा? वरुण देव ने प्रतिज्ञा दिया है। मूर्ख ने क्या करा? विद्वान बना दिया ना मूर्ख, तो और मूर्ख बनाना शुरू कर दिया उसने। बहुत दिनों बाद जब वरुण देव उनकी भावनाओं को परखने लौटे तो देखा कि वे सब अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं एवं पुण्य परमार्थ की बात को भुला बैठे हैं। वरुण देव ने खिन्न होकर अपने वरदान वापस ले लिए। वे फिर सब पहले जैसे ही हो गए। अब उन्हें अपनी पुरानी प्रतिज्ञाएं याद आई। अब वे पछताने लगे। हमें भी अपने संबंध में विचार करना चाहिए कि हम भगवान की दी हुई सिद्धियों का सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। दुरुपयोग करने पर एक दिन हमसे ये छीन सकती है। तो भाई ये सब हम ही तो हैं पाचू। ये पाचू गुण हमारे अंदर ही है। जब हमारे पास धन्य होता है तो हम सोचते हैं मेरे पास पैसा होता है तो उसकी मदद कर देता, इसलिए कपड़ा ला देता, पुराने भूखा से चलो खाना खिला देता। और आँख नहीं होती ना तो सच में अच्छा होता ना तो मैं सुधार देता दुनिया। और फिर सब कुछ अपने पर होने पर है ना, या तो वह भीषण बन जाओ, सब कुछ होते भी सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के शरण में आ गया। उसका क्या नहीं था? धन भी था, आँख भी थी, विद्वान भी था, सब कुछ तो था वह भीषण, सारे गुण थे ये। लेकिन सारे गुण छोड़कर भगवान के शरण में आ गया, अपना सब कुछ बचा लिया। ठीक है। और हम सब है ना अभिमान कर बैठते हैं। आज 2 पैसे हैं तो एक तरह से काम बोला 3 पैसे हो जाए, 5 पैसे हो जाए, फिर 10 पैसे हो जाए, 10 हो गया, 10 9 10 और मिल जाते, 1 रुपया हो जाए। इस तरह करते करते फिर पैसा इकट्ठा करके और फिर दूसरों पर अत्याचार करते हैं। दूसरों पे चीर में काम कर लेते हैं, किसी के साथ मिल के काम कर लेते हैं। जैसे उसका पैसा मिलाया, कुछ अपना मिलाया और फिर सारा सोचे अपना ही कर लें, ये भी मेरा, वो भी मेरा, तेरा मेरा, सारा कुछ करके ये मूर्ख वाले बन जाते हैं। फिर हम भी ये मूर्ख हैं।
ये मूर्ख और कोई नहीं है, 500 मूर्ख अपने भीतर ही है। ये कहानी निगरा के अखंड ज्योति में भैया, अखंड ज्योति कब की है पता नहीं, देखती हूँ। 83 की है, बताओ कितनी पुरानी है, 41 साल पुरानी। बोलो वरुण देव की जय हो, जिन्होंने उनकी बुद्धि बदली थी लेकिन फिर वह उसे हो गई। सबको राम राम।